ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज वो भी थीम वाइज करवाए जा रहे हैं। जिन कोर्सेज़ के अंदर लेक्चर वाइज हैं वहाँ पे लेक्चर वाइज, जहाँ पर थीम वाइज हैंड आउट है वहाँ पर थीम वाइज, जहाँ पर चैप्टर वाइज है वहाँ चैप्टर वाइज। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर थीम वाइज, लेक्चर वाइज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और MGT 301 के न्यू सिलेबस के मुताबिक थीम वाइज जो है वो डिवाइड है हैंड आउट। तो 7 नंबर जो थीम है उसके अंदर जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट वो आपके सामने हैं। पहला एक है विच कंज्यूमर कैन वी सर्व। एक्चुअली कंज्यूमर को हम किससे सर्व कर सकते हैं, वो है प्रोडक्ट। उसका देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग से क्या मुराद है, यानी कि आप उससे क्या समझते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है। सो वो है प्रोडक्ट। थीम नंबर 8 में जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दोज प्रोडक्ट परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज़ इन कंडक्टिंग अ बिजनेस। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको ख़रीदा जाता है कि उन पर मज़ीद काम किया जाएगा या उनको बिज़नेस के अंदर ही इस्तेमाल कर लेंगे, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है जो कि एक टाइप है एडवर्टाइजिंग की, वो ये कि एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रोडक्ट वर्क। आप प्रोडक्ट कैसे वर्क करती है, इसमें कोई परसुएसिवनेस नहीं है। यानी कि ये कोई ख़ास तरीके से कोई वो कस्टमर को परसुएड नहीं करेगी कि वो बाय करें, बल्कि इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है एक्चुअली। उसके बाद ये कि लाइक थीम नंबर 9 में ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर मेकिंग फर्म्स प्राइस डिसीजन। इनमें से कौन सा एक जो मेजर फैक्टर है फर्म के प्राइस डिसीजन के लिए, वो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। वो ये है कि यूज्ड व्हेन कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर कंसिडर्ड सेकेंडरी टू द कॉम्पिटिटर प्राइजेस। जब यूज़ किया जाता है, जब कॉस्ट और रेवेन्यू को कंसिडर किया जाता है सेकेंडरी जो है कॉम्पिटिटर प्राइजेस के लिए। और उसके आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड। जो एक बहुत ही सिंपल प्राइसिंग मेथड है जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोग भी यूज़ करेंगे या कुछ ने देखा हो इस मेथड को यूज़ होता हो या शायद कभी किया भी हो। वो क्या है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में ये होता है कि ये देखा जाता है कि चीज़ की कितनी कॉस्ट आई है और उस पर प्रॉफिट मार्जिन रख के उसकी प्राइस सेट कर ली जाती है। और ये सिंपलेस्ट मेथड है, जारी बात है सबसे इजी मेथड भी यही है, इसी वजह से ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन जारी बात है और भी बहुत से मेथड हैं जिनको सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया जाना चाहिए। अब थीम नंबर 8 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड सेलेक्टिव डिमांड एज कंपटीशन इंक्रीजेस। इनमें से कौन सी एडवर्टाइजिंग ऐसी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बिल्ड करने के लिए सेलेक्टिव डिमांड, जैसे ही कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। सो ये परसुएसिव एडवर्टाइजिंग जो होती है वो होती है। अब ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेसिक पर्पस है, बुनियादी पर्पस है पर्सनल सेलिंग का, वो एक गेट्स इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर। इमीडिएट फीडबैक हासिल किया जाए कंज्यूमर्स से फ़ौरन। अब थीम नंबर 11 ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द लेवल्स ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय रिटेलर्स। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक लेवल ऑफ सर्विस जिसको रिटेलर्स ऑफर करते हैं, वो है ऑपरेटिंग सर्विस। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैवी एक्सपेंडिचर्स इन पुल प्रमोशन। इनमें से कौन से जो है वो हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं पुल प्रमोशन के अंदर, वो है एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग सेल्स प्रमोशन। सो पुल प्रमोशन होता है और पुश होता है। पुश के अंदर क्या होता है कि मिडिल मैन जो होता है उसको कमीशन वगैरह दिया जाता है कि वो पुश करे प्रोडक्ट को, कस्टमर्स को रेकमेंड करे। लेकिन पुल के अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह और सेल्स प्रमोशन के ऊपर फोकस होता है ताकि उसके ज़रिए कस्टमर्स खुद आते हैं, फिर जो भी जाहिर बात है सेलर्स हैं उनके पास खुद आते हैं वो। अब ये कि थीम नंबर 12 के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वही कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिज्म स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व मोर देन पॉल्यूशन कंट्रोल विच मीन्स एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग वेस्ट बिफोर इट इज़ क्रिएटेड। अब कौन सी जो इनमें से स्ट्रेटजी है इन्वायरमेंटलिज्म की, उसमें क्या है कि पॉल्यूशन कंट्रोल से ज़्यादा चीज़, यानी कि उससे आगे की चीज़, उसमें ये कि एलिमिनेट कर दें, मिनिमाइज़ कर दें
वेस्ट को इससे पहले कि वो वेस्ट क्रिएट हो उससे पहले ही उसको एलिमिनेट या मिनिमाइज कर दिया जाए, ये है पॉल्यूशन प्रिवेंशन, यानी कि रोक देना पॉल्यूशन को। उसके बाद के ऑफ द फॉलोइंग क्लेम दैट सर्टेन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हर्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, सोसाइटी एज अ होल एंड अदर बिजनेस फर्म। इनमें से कौन सा क्लेम जो है क्लेम करता है कि सर्टेन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो हर्ट करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी, सोसाइटी को पूरी की पूरी और दूसरी फर्म्स को भी, वो है सोशल क्रिटिक्स। उसके बाद ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। इनमें से कौन सा इंटरनेट मार्केटिंग का बेनिफिट नहीं है, वो है रिलायबिलिटी। बाकी है टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव और ओपन न्यू एवेन्यूज। अब थीम नंबर 13 है जो कि लास्ट वाली थीम है इस हैंड आउट की या इस कोर्स की, अगर हम कहें वो ये कि इसमें इंपॉर्टेंट पहला ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन अ मैन्युफैक्चरर कैन नॉट होल्ड ऑन मैसेज दैट ही वांट्स टू कन्वे टू ऑडियंस। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जब मैन्युफैक्चरर होल्ड रोक नहीं सकता मैसेज को जो वो कन्वे करना चाहता है ऑडियंस को, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कंट्रोल नहीं होता कुछ खास, सो वो जो है पब्लिसिटी है। और उसके बाद ये कैन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स डज मैनेजमेंट टेक डिसीजन अबाउट पोटेंशियल कस्टमर्स, सेल्स एक्टिविटीज़ एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ। इनमें से कौन से प्लान के अंदर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेती है पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में, सेल्स एक्टिविटीज़ और जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं अगले 12 महीनों के लिए, वो है एनुअल कॉल प्लान। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है इंटीग्रेटेड डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन का, वो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।